जय हिंद दोस्तों, चेतन गुले व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा व्लॉग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। तो मैं आपको आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसी के साथ में ओमकारेश्वर में कब जाना है, वहाँ की रहने की व्यवस्था कैसी है और आप कैसे जा सकते हो, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप ओमकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हो तो ओमकारेश्वर से नज़दीक की जो मेन सिटी है वो इंदौर सिटी है। आप अगर इंदौर से ओमकारेश्वर आते हो तो आपको 78 किलोमीटर आना पड़ेगा। उसी के साथ में अगर आप उज्जैन से ओमकारेश्वर आते हो तो 141 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर आने के लिए आपको बस की सुविधा अवेलेबल है। ओमकारेश्वर में आने के बाद आपको यहाँ पर शेगांव संस्थान का यात्री निवास है, उसी के साथ में धर्मशाला भी है। उसी के साथ में अगर आप प्राइवेट होटल बुक करना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज़ से लेकर आपके चॉइस के हिसाब से यहाँ पे होटल मिलेगी। इसलिए यहाँ पे खाने की और रहने की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अभी घाट की तरफ जाएंगे और नौका में बैठ के आगे का सफ़र तय करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम जाएंगे नौका विहार के लिए और यहाँ से भी वो डैम दिखाएंगे, उस डैम के गेट होते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर का समय है सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक शुरू रहता है। आप अगर मंदिर पैदल जाना चाहते हो तो आपको 500 मीटर पुलिया के ऊपर से जाकर जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप बोट से भी मंदिर जा सकते हो। अगर आप बोट से जाना चाहते हो तो आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस देने होंगे। उसके अलावा आपको बोट में सफ़र करना हो तो जिसमें आपको 15 से 20 मिनट घुमाया जाएगा, जिसमें आपको 2 नदी का संगम देखने को मिलेगा, नर्मदा और कावेरी नदी का संगम। उसी के साथ में डैम यह दिखाए जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको बोट से या फिर संगम में कावेरी और नर्मदा, ये जो दिखेगी ये नर्मदा नदी का संगम है और इस साइड में कावेरी नदी है। ऐसे 2 नदी का संगम यहाँ पे है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप कुछ ही दूरी पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भी आपको जाना है। उसके पश्चात ओमकारेश्वर में सबसे जो ज़्यादा फेमस है वो है परिक्रमा। यह ओम की शेप में परिक्रमा होती है, जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपको ध्यान देना है, जब भी आप ओमकारेश्वर आते हो तो ओमकारेश्वर में शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन बहुत भीड़ है। उसी के साथ श्रावण महीने में और शिवरात्रि के समय यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ओमकारेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पे और भी मंदिर है, जैसे कि सिद्धिनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, रणमुक्तेश्वर मंदिर, सतमती का मंदिर, केदारेश्वर मंदिर। यह भी आप यहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई रहस्य हैं। इनमें से कुछ रहस्य ये है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव की पूजा होती है। मान्यता है कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौरस पासे खेलते हैं। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन चौरस पासे की बिसात लगाते और फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी की भी जाने की मनाही होती है। कहते कि सुबह ये पासे उल्टे मिलते। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय हिंदू मंदिर है और 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मांधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी वरदान के रूप में कहा कि वे अब से यहीं पर वास करें। ओमकारेश्वर मंदिर के ही बैक साइड में कुछ दूरी पर सबसे अट्रैक्शन का जो केंद्र है अभी फिलहाल में, वह है ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से जानी जाती है। इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को 12 साल के बालक के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस उम्र में ही उन्होंने ओमकारेश्वर की यात्रा की थी। ओमकारेश्वर मंदिर को ओमकारेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह द्वीप ओम के आकार का है। इस द्वीप को मांधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहा जाता है।
शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था एवं आरती होती है। भगवान शिव रोजाना तीनों लोकों में भ्रमण के बाद ओमकारेश्वर में आकर विश्राम करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।